आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड के बुलेटिन का। यहाँ बात होगी कुछ बड़ी खबरों पर। बताएंगे कैसे चौपारण में ढाब सलोनिया में चल रहे अवैध खदान धंसने से एक मजदूर की मौत, 4 मजदूर बाल बचे। देवघर में पुलिस ने घोरमारा में छापेमारी कर 5 पुड़िया लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। और बताएंगे कैसे तरहसी में बारात में गाना बजाने को लेकर जानलेवा हमला हुआ, घायल की हालत नाजुक। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। हजारीबाग कोडरमा जिला के सीमावर्ती भटभीगा ढाब सलोनिया में गुरुवार को खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। साथ ही खदान में काम कर रहे 3 मजदूर बाल बचे। घटना की जानकारी मिलते ही खदान मालिक फरार हो गए। नजीरगंज निवासी जयप्रकाश उर्फ छोटन सिंह के रूप में उसकी पहचान हुई। मृतक की उम्र 53 साल है। परिजनों ने खदान संचालकों पर केस दर्ज गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे बीडीओ सह सीओ संजय यादव, थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू किया गया। खदान काफी गहरा होने के कारण कड़ी मशक्कत के बाद 8 घंटे के बाद प्रशासन को शव निकालने में सफलता मिली। घटनास्थल पर डीएफओ हजारीबाग पहुंचे। बता दें कि भटभीगा से सटे ढाब सलोनिया में कई जगहों पर खनन और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है और आबादी वाले इलाकों में भारी विस्फोट किया जाता है। सुरक्षा के मापदंड का इस्तेमाल नहीं होता है। अवैध खनन का नेटवर्क बड़ा लंबा है, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन घटना घटित होती रहती है। सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि उगाही भी की जाती है, जिसके चलते निडरता से पत्थर के कारोबारी कार्य कर रहे हैं। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर देवघर से है। यहाँ नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने घोरमारा में छापेमारी कर 5 पुड़िया लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवघर एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्यवाही की। आइए सुनाते हैं आपको एसडीपीओ देवघर ऋतिक श्रीवास्तव ने और क्या कुछ जानकारी दी है। कहना चाहता हूँ कि हमारे आईपीएस प्रोफेशनल जो मेरे बगल में ही बैठे हैं, उनके नेतृत्व में इस बहुत ही बड़े कांड का उद्भेदन हो पाया है। घोरमारा बाज़ार में ही हमें सूचना मिली थी कि तकरीबन 2 से 3 लोग नशे का व्यापार करते हैं और ब्राउन शुगर का अवैध रूप से तस्करी भी करते हैं एवं सेवन भी करते हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर हमने वहाँ पर रेड मारा और 3 अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा। इसमें से यदि आप देखेंगे तो इन तीनों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें से एक बंदा पहले से ही आपका वो खरीद फरोख्त में शामिल था। एक दूसरा जो पहला अभियुक्त है, पहले अभियुक्त के विरुद्ध 3 संगीन मामले पहले से ही दर्ज हैं, वो भी एनडीपीएस के मामले थे। और जो तीसरा अभियुक्त है, तीसरा अभियुक्त ये पूरा का पूरा जो सामान था उसका सप्लाई वगैरह में संलिप्त था। ये आपका आसनसोल और वेस्ट बंगाल के अन्य जगहों से उसको सामान को मंगाता था, ब्राउन शुगर को मंगाता था। ये तकरीबन 50,000 के आसपास पूरा का पूरा ब्राउन शुगर है जो आपके समक्ष यहाँ पे रखा हुआ है। जी नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें से जो 2 अपराधी हैं वो ब्राउन शुगर की खुद भी सेवन करता है। कुछ हद तक ये एडिक्ट हैं और जेल में रहने के दौरान भी, पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह थे, जो कि अब धीरे धीरे इन्हें वहाँ पे रिहेबिलिटेशन होम भी भेजा जाएगा और पहले तो ये जेल ही जा रहा है। घोरमारा बाज़ार और फिर अन्य जगहों से। तो इनका सप्लायर मधुपुर, बुढ़ई अन्य जगहों से था और ये वहीं से लाते थे, खुद भी सेवन करते थे और उसका ये भी करते थे, बिक्री वगैरह भी करते थे। देवघर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की ओर से इंतखाब अंसारी द्वारा नामांकन किया गया। यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर अली, पूर्व मीडिया प्रभारी कैस अहमद, जिला अध्यक्ष अशफाक नौसाद शामिल रहे। जिला उपाध्यक्ष सज्जाद आलम, वर्तमान मीडिया प्रभारी शोएब आजाद के साथ अनेक कार्यकर्ता समर्थक शामिल हुए। नामांकन के बाद पार्टी के मीडिया प्रभारी शोएब आजाद और प्रत्याशी इंतखाब अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जेएमएम और कांग्रेस ने जिस प्रकार मुस्लिम माइनॉरिटी और SC/ST जनता को राज में ठगा है, इसी को हम लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं AIIM के नेताओं ने क्या कहा। हमेशा ये लोग मतलब ऐसे निगाह से देखते हैं जैसे ये हमारा वोट काटने के लिए, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो MIM का वोट यहाँ जेएमएम काटने के लिए आया हुआ है। जी धन्यवाद। जी बताइएगा, आज आप लोगों का नॉमिनेशन हो चुका है गांडे विधानसभा में, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आपने सुना, हमारे प्रत्याशी जनाब इंतखाब आलम साहब जो अभी आपको इंटरव्यू दे रहे थे जी, गांडे विधानसभा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के मतदाताओं जो यहाँ मैंडेट के साथ इन्होंने बेईमानी की, धोखा दिया, यहाँ के मतदाताओं को वोट लिया अल्पसंख्यक के नाम पे
और किस तरह से सौदा किया राज्यसभा अपने निजी स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए। और एक सीरियल कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी की, और वो किसी और के ज़रिए नहीं बल्कि ये तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो। क्योंकि आपने देखा बोकारो में हमारी अब सीट थी वो भी छीन ली गई। उसके बाद आपने रामगढ़ में देखा कुरैशी साहब हमारे एमएलए होते थे हमेशा, वो भी सीट छीन ली गई। टुंडी हमारा डॉक्टर सभा साहब वगैरह वहाँ से भी एमएलए होता था, वो भी छीन ली गई। और एक चौथी एक कॉन्स्पिरेसी प्लॉट की गई इस गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो मैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के तमाम वासियों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, आदिवासियों से आग्रह करूँगा कि ये साजिश जो है, इस साजिश में इनको नाकामयाब करें। और आप जानते हैं कि इस विधानसभा में आज जो कल्पना सोरेन जी आई हैं जेएमएम से अगर ये जीतती हैं तो निश्चित रूप से जेएमएम के लिए एक विनाशकारी साबित होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के पास गुप्त सूचनाएं भी होती हैं कि आज इनको सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह के विधायक हैं, उन्होंने, आपने सुना होगा सभा में, वो कहा कि भावी मुख्यमंत्री हैं ये। निश्चित रूप से एक लॉबिंग बनेगी, जेएमएम खत्म होगा, सीता सोरेन चली गई बीजेपी में, आने वाले बसंत ऋतु में बसंत सोरेन साहब भी जाने वाले हैं बीजेपी में। और अभी ये जो साजिश चल रही है कल्पना सोरेन को जिताकर, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी भी वाकओवर देने जा रही है। कल्पना सोरेन जीतेंगी, चंपाई सोरेन हटेंगे और एक ग्रुप बनेगा 8-10 विधायकों को लेकर वो जेएमएम को समाप्त कर देंगे। दशम गुरु जनाब शिबू सोरेन साहब ने बड़ी कुर्बानी दी, बहुत बलिदान दिया, और एक आदिवासी भाइयों का एक संगठन तैयार हुआ जेएमएम। हम लोगों की कहीं ना कहीं एक सहानुभूति है जेएमएम के साथ, लेकिन जेएमएम को खत्म कर देना चाहती है बीजेपी, आरएसएस और खुद ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, और जेएमएम के जो बाकी लोग हैं वो तमाम लोग। तो मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूँगा यहाँ के आवाम से, आम जनता से, कि आप इस साजिश को नाकाम करें। और हमारा आपने देखा आलमगीर आलम साहब एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि वोट बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई, आप तो हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 70% वोटर्स हैं वहाँ पे आपके अल्पसंख्यक समाज के। आपने क्या किया? कभी एक आवाज़ नहीं उठाई। रांची की धरती पे आपने देखा 10,000 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों पे 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया, डायरेक्ट गोली मार के, सरों पे, सीनों पे और गर्दनों पे गोली मार के। आपकी बकार नहीं निकलती। आपको वोट देकर आपको आबाद किया, लेकिन आपने क्या किया? सबसे कम लिटरेसी रेट 48.02% पाकुड़ जिला का लिटरेसी रेट है। ना वहाँ पे हॉस्पिटल है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना शिक्षा का कोई ये है, ना स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मूलभूत मौलिक अधिकारों की बात छोड़ दीजिए, जो जन्म से अधिकार है हर भारतवासियों का, वो जन्म से अधिकार से वंचित है। बर्थ राइट से, अपने पैदाइशी हक से भी इंसान वंचित है। ये लोग एमआईएम की बात करते हैं, निश्चित रूप से ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। हैवक बना हुआ है, दहशत तारी है इनके अंदर कि हमारी लड़ाई ट्रायंगुलर है। निश्चित रूप से ये बीच हम एक कोण बना रहे हैं, इसलिए भयभीत हैं, इसलिए हमारा नाम लेके ये घबराने हुए हैं। जी बताइएगा, आज नॉमिनेशन हो गया, क्या कुछ कहेंगे? आज आपका नॉमिनेशन हुआ है गांडे विधानसभा से, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैंने झारखंड में जो बाई इलेक्शन हो रहा है गांडे का, उसके लिए मैं एमआईएम का कैंडिडेट हूँ। मेरा नाम इंतखाब अंसारी है। और आप जो देख रहे हैं अभी, जो हमारी जो गांडे विधानसभा का हमारा जो मकसद है, मैं उसे बताना चाहूँगा। ये गांडे विधानसभा एक संख्यक बहुल इलाका है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ साजिशन इस क्षेत्र को ज़बरदस्ती एक बाहर से कैंडिडेट ला के यहाँ पे थोपा जा रहा है। और ये सरासर जो पिछले जो यहाँ से कैंडिडेट थे सरफराज अहमद साहब, उन्होंने गांडे विधानसभा की जनता को धोखा देने का काम किया है। और आज जब उनको अपने जाति मफाद के लिए अपना जो चीज़ लेना था वो ले लिए एक डील करके, और इस क्षेत्र को हमेशा के लिए हम लोगों से दूर करना चाह रहे हैं। जी, जैसे अभी यहाँ पे गांडे विधानसभा से कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन खड़ा हुई है और बीजेपी तरफ से दिलीप वर्मा खड़ा हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि हम निकल पाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा आप तो जानते ही होंगे, गांडे विधानसभा जो है वहाँ लगभग 35% अल्पसंख्यक आबादी है जी। और हम लोग एमआईएम से हैं, और हम लोग अपने हक और हुकूक की बात करते हैं, खासकर अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक की बात करते हैं। उम्मीद है मुझे अल्पसंख्यक समाज
जो है और दलित समाज है और आदिवासी समाज है वो बढ़ चढ़ कर मुझे मतदान करेंगे। धन्यवाद। पिछले दिनों जब कल्पना सोरेन का नामांकन हुआ था उस वक्त मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आपका एमआईएम का नाम लेकर कि इनको वोट मत दीजिए, जीत नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर उनको लगता है कि एमआईएम अगर जीत नहीं पाएगी तो सबसे पहला चीज़ उनको नाम भी नहीं लेना चाहिए था। और उनका डर साफ झलकता है, वो साफ ये देख रहे हैं कि कहीं। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है। यहां तीसरी के विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह ने दौरा किया, जहां माले पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद थे। प्रत्याशी विनोद सिंह दौरा के दौरान ग्रामीणों से कहा कि आप लोग चाहते हैं कि गरीबों के लिए सांसद में आवाज उठाने वाले नेता चाहिए, तो एक बार मौका दे। अभी गरीबों के लिए इस क्षेत्र में एक ही रोजगार था, माइका जो बंद है, और सांसद अन्नपूर्णा देवी चुप्पी साधी हुई है। इस माइका को लौटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही माले पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा, जिस तरह से सांसद अन्नपूर्णा देवी जनता का विश्वासघात कर रही हैं, विकास तो दूर की बात है, चेहरा दिखाने तक नहीं आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक उनके घर नहीं गई। यहाँ के छात्रों द्वारा लगातार डिग्री कॉलेज की मांग की जा रही है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। ब्लॉक में पूरी मनमानी बढ़ी हुई है। गरीब गुरबों लोग ब्लॉक का चक्कर काटते हैं और क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है तो यहाँ का विधायक सांसद आवाज नहीं उठाते हैं। इसलिए जनता इस बार बदलाव के पक्ष में है। तीन तारा का लहर चल रहा है और जिस तरह से कोडरमा की सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने जनता के साथ में जो विश्वासघात की, 5 साल तक विकास करने की बात तो दूर, चेहरा भी दिखाने नहीं आई। आपके सामने अंशु बर्नवाल, चंदर बर्नवाल, 2 भाई मारे गए, आज तक उनके घर नहीं गए। अभी देखिए बेलवाना में एक आदमी हत्या हुई है और उसके पहले बहुत महिलाओं की हत्या हुई। इस क्षेत्र में आप देख लीजिए सड़कों का क्या हाल है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं और ब्लॉक में थाना में पूरा मनमाना बढ़ गया। कभी विधायक हो, सांसद हो, कोई आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। इसलिए जनता इस बार बदलाव के पक्ष में है और हमारे जो उम्मीदवार विनोद सिंह हैं वो एक जुझारू और संघर्षशील उम्मीदवार है। आप देखते हैं कि झारखंड के असेंबली में सबसे अच्छा काम किए जो उत्कृष्ट विधायक मिला। हम समझते हैं हमारा एमपी यदि कोडरमा से जीतता है तो सिर्फ कोडरमा का नहीं पूरे देश का संसद होगा और जनता के सवालों को लेकर संसद में आवाज उठाएगा। इस बार धर्म और जाति से ऊपर उठकर सब लोग वोट कर रहे हैं। कॉमरेड महेंद्र सिंह का जो नाम है, जो उन्होंने छाप छोड़ा है, क्या कितना लाभ मिलेगा? महेंद्र सिंह अपने आप में एक छाप है और इसलिए जनता इस बार विनोद सिंह के साथ खड़ा है और हम सभी लोग खड़े हैं। धन्यवाद। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है। यहाँ 20 मई को वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। संकल्प के लिए गायाघाट में संकल्प सभा आयोजित की गई। मौके पर सुरक्षा CLF गायघाट में BPM आलोक कुमार, शोभा साव EC, राजेश लाल कर्ण, LHS सौरभ कुमार, CC मनोज कुमार, कल्पना भारती के 7 कैडर और 83 दीदियां शामिल हुई, जहां बैठक के माध्यम से शपथ ग्रहण और विभिन्न खेलों के माध्यम से मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है। यहाँ शहर में बाइक चोरी की घटना हुई। पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हुआ। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जेनित पेट्रोल पंप के पीछे वाले मोहल्ले की है। यहाँ से पैशन प्रो बाइक चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। मामले की शिकायत स्थानीय थाने में पुलिस से की गई है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। आज के आधुनिक युग में लोग अपनी हर एक खुशियों में डीजे को जरूर शामिल करना मानते हैं, मगर करेला गांव में बारात के दौरान गाना बजाने को लेकर जानलेवा हमले में एक युवक की हालत नाजुक हो गई और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मनातू थाना क्षेत्र के कराला गांव में बारात में गाना बजाने को लेकर मारपीट के दौरान जानलेवा हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए तरहसी थाना क्षेत्र के काजी पकरी सेवती गाँव के नीरज कुमार शर्मा उर्फ मिट्टू की हालत नाजुक है। नीरज के सिर में 45 टाके लगे हैं। रांची के निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के बाद उन्हें घर ले जाया गया है, लेकिन नीरज की हालत नाजुक है। डॉक्टरों ने उन्हें 6 महीने तक किसी से बात नहीं करने की सलाह दी है। नीरज के इलाके में अब तक 6 लाख से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। इसी बीच जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों करेला निवासी उप मुखिया गुड्डू और मधैया के हेमंत यादव को मनातू पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भिजवा दिया है। तीसरा आरोपी मधैया के प्रभु यादव फरार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा। क्या घटनाक्रम है? मेरा पोता नीरज कुमार साहत से करेला दिनांक 22/2024 को बारात गया था। बारात जाने के क्रम डीजे पर नाच गान हो रहा था। उसी बीच गुड्डू साव, हेमंत यादव
और प्रभु यादव के साथ हल्का फुल्का झगड़ा झंझट होने लगा। उस बीच ये तीनों रड लाया और रड से मेरा पोता को सिर पर वार कर दिया। वार करने के बाद मेरा पोता गिर गया, वो बेहोश रहा। जब हमें पता चला तो हम करेला गए। करेला देखे कि मेरा पोता बेहोश में है। उसी बीच मैं तुरंत इलाज कराने के लिए रांची ले गया। रांची निजी हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर देखा, डॉक्टर सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि सिर पर ब्लड क्लॉट हो गया है और सिर का हड्डी एक टूट गया है। अगर आप 1 घंटा के अंदर ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि लड़का का मृत्यु भी हो जाए, पैरालिसिस भी हो जाए। उसी वजह में हमने तुरंत डॉक्टर साहब से बोले कि सर ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद 8 दिन आईसीयू में रहा। आईसीयू से फिर बाहर निकाला गया, जनरल वार्ड में दिया गया। कितना टाका लगा है? करीब 45-46 टाका लगा हुआ है। जी। हाँ, अभी कैसा स्थिति है? अभी स्थिति नाजुके है। जब 6 महीना बेड रेस्ट, किसी से बोलना नहीं है तो नाजुके है। तो उधर से फिर आप लोग रिटर्निंग हुए तब FIR किया? हाँ, जब हम लोग उस समय तो हम लोग इलाज के क्रम में लग गए, उस बीच में हम लोग नहीं आए। इसके बाद जब रिटर्निंग हुए तो हम थाना में FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज कराने के बाद हमारे प्रशासन सब पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद 2 आदमी को गिरफ्तार किए। हमारे तरफ से प्रशासन बहुत बड़ा ये किए हुए है, एहसास को भूले नहीं हैं। और इसके बाद आप लोग क्या बोले थे? तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सतेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।